आई नो स्मैकडाउन पे हुए ब्लड लाइन वाले एंगल से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई सबके मन में एंड आप भी जानना चाहते होगे कि यार ऐसा क्यों हुआ, सोलो ने टामा टोंगा के साथ मिलकर जिमी का टोंगा क्यों बजा दिया। एंड एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। पहले नए आगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें भी कोडी की तरह अपनी फिनिश करनी स्टोरी विद 150 के सब्सक्राइबर्स। इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट सब देखने को मिलता है यार, तो बस क्लिक की तो करना है, कर दो। देखो काफी सारी चीजें जो यहाँ से पॉसिबल हो सकती है। आपको याद ही होगा मैंने आपको बताया भी था कि ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि रोमन रेंज एक कंप्लीट न्यू स्टोरी लाइन में जाने वाले हैं जो कि ब्लो अप कर देगी सबका दिमाग। मतलब लिटरली नहीं फटेगा लेकिन फट जाएगा जरूर। तो हाँ, हो सकता है यही वो न्यू स्टोरी लाइन है जिसका करंटली तो रोमन रेंज पार्ट नहीं है, मतलब पार्ट तो है लेकिन डायरेक्ट पार्ट नहीं है अभी, क्योंकि वो टीवी पे अपीयर नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती तब तक हमें इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन एंगल्स देखने को मिलते रहेंगे पूरी ब्लड लाइन के, ताकि जब रोमन रेंज वापस आए तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाइप हो चुकी हो और सब चाहते हो कि यार रोमन फाइनली वापस आए और ये सारी सिचुएशन ठीक करे जो भी चल रही है अभी ब्लड लाइन में करंटली। तो देखो टामा टोंगा के बारे में आप जानते होगे, नहीं भी जानते हो तो न्यू ब्लड लाइन मेंबर उन्हें समझ लो, जो कि अलाइन हो चुके हैं सोलो सिकोआ के साथ और अगेंस्ट जा चुके हैं जिमी ऊसो के। अब काफी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यार सोलो सिकोआ खुद को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कह रहा है, जैसे कि पॉल हेमन ने बैकस्टेज कहा था स्मैकडाउन पे कि यार हारने और जीतने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वही चीज सोलो ने भी कही कि भाई हाँ, हारने और जीतने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ऐसा दिखाया गया हमें कि अब सोलो सिकोआ रोमन रेंज को अपने ट्राइबल चीफ नहीं मानते, क्योंकि वो हार गए कोडी रोड से। जब तक रोमन रेंज विनर थे, एक चैंपियन थे, जब तक उनके पास टाइटल थी तब तक वो उनके ट्राइबल चीफ थे, लेकिन जब उनके पास अब टाइटल नहीं है, वो हार चुके हैं, तो उनके लिए वो एक लूजर है एंड नथिंग मोर देन दैट। और अब सोलो सिकोआ खुद को ही न्यू ट्राइबल चीफ समझ रहे हैं और रोमन की एब्सेंस में वो सारी चीजें करेंगे जो कि वो करना चाहते हैं बिना रोमन रेंज के ऑर्डर से। पता है, वैसे मैंने एक टाइम के लिए सोचा कि यार सोलो ने शायद जिमी पे इसलिए अटैक किया क्योंकि जिमी भी हार चुका है रेसलमेनिया में, और सोलो सिकोआ को जो हार चुके बंदे वो अपने साथ पसंद नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए उसने गुस्से में अटैक कर दिया और टामा टोंगा को रख लिया जिमी ऊसो की जगह। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं थी। एक टाइम के लिए तो फिर भी हम सोच सकते थे कि यार क्या पता रोमन रेंज ने ही बोला हो कि जिमी को निकाल दो ब्लड लाइन से, एक्सेट्रा जितना काम था उसका हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉल हेमन तो रिंग से कॉल करने लगे थे रोमन रेंज को, लेकिन वो भी सोलो ने नहीं करने दी। देखो करने नहीं दी वो तो अलग बात है, इवन फोन छीन के तोड़ दिया पैरों के नीचे, जिससे कि आप समझ रहे होगे कि वो सिर्फ खुद को ट्राइबल चीफ नहीं समझ रहे, वो रोमन के कंप्लीट अगेंस्ट भी जा चुके हैं अब। यानी जब भी रोमन रेंज वापस आएंगे उन्हें सोलो से डील करना पड़ेगा। ये तो रहा इस पूरी सिचुएशन का एक पार्ट, लेकिन अभी भी दो पार्ट्स बचे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले पंप के शो पे या किसी तो इंटरव्यू में जे ऊसो ने कहा था कि यार मैं एक बार फिर से ब्लड लाइन को रिफॉर्म होते हुए देखना चाहता हूं, जिसमें कि हमारे जितने भी गिले शिकवे थे वो सारे क्लियर हो गए हों। अब मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ से कि भाई ब्लड लाइन दोबारा से फॉर्म होगी, लेकिन हाँ ये जरूर मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि जिमी ऊसो को जिस तरह निकाला गया है, हो सकता है कि जे ऊसो यहाँ पे जिमी की हेल्प कर दें। और जब तक रोमन रेंज वापस नहीं आते, हो सकता है कि जिमी ऊसो और जे ऊसो रीयूनाइट हो जाएं और ऊसोस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा का मैच हो अपकमिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट्स में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, क्योंकि जब तक हमारे रियल ट्राइबल चीफ रिटर्न नहीं करते तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्पेशल करना ही पड़ेगा ना ब्लड लाइन के साथ, और यही वो चीज हो सकती है। और अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड सिनेरियो। अभी तक तो सबको लग रहा है कि सोलो सिकोआ न्यू ट्राइबल चीफ है, या वो खुद को न्यू ट्राइबल चीफ समझ रहे हैं, क्योंकि सारा कांड होने के बाद भी बैकस्टेज जब टामा टोंगा आते हैं पॉल हेमन के पास, तो वो कहते हैं कि यार ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से ही हमने ये किया ये वो, और पॉल हेमन काफी कंफ्यूज दिखते हैं कि यार कब, रोमन रेंज ने तो उन्हें कॉल नहीं किया, उन्होंने तो बताया नहीं है करने के लिए, और पीछे से आते हैं सोलो सिकोआ, जिससे कि देख के तो लगता है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई पोर्ट्रे कर रही है कि सोलो सिकोआ ही वो ट्राइबल चीफ है जिन्होंने की ऑर्डर दिए ये सब करने के। लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, वो ट्राइबल चीफ कह रहे हो टू द फाइनल बॉस द ब्राह्मा बुल द पीपल्स चैंप द रॉक। देखो हम सबको ये चीज पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच करने वाली है, जिसमें कि अपनी पूरी ट्राइब के लिए कंपीट करेंगे, फाइनली ये दिखाने के लिए कि असली ट्राइबल चीफ कौन है। और यही सेम चीज मैंने आपको 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में बताई थी कि हमें अभी तक इतना पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद समर स्लैम तक कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच करने वाली फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जहां पे या तो ये हो सकता है कि द रॉक कोडी रोड्स से चैंपियनशिप जीत जाए और फिर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक की फ्यूड हो, जिसका कंक्लूजन हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिले। या फिर ये चीज भी हो सकती है कि सेम नाइट पे समर स्लैम में मैच हो सकता है रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का, क्योंकि उसके अराउंड जब रोमन रेंज वापस आएंगे वो सारी चीजें देख चुके होंगे कि यार ये चल क्या रहा है, सोलो क्यों ये सारी चीजें कर रहा है, वो खुद को सच में ट्राइबल चीफ समझने लग गया या फिर क्या। और वहां पे जब रोमन रेंज सोलो सिकोआ को हरा देंगे तो हो सकता है सेकंड वाला सिनेरियो जहां पे रॉक वर्सेस कोडी के मैच में रोमन कॉस्ट करवा दे रॉक का मैच, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें सोलो सिकोआ खुद से नहीं कर रहा था, वो खुद को ट्राइबल चीफ नहीं समझ रहा था। एक्चुअल में जो खुद को ट्राइबल चीफ समझने लग गया वो है द रॉक, और उसी ने वो सारे ऑर्डर्स दिए थे सोलो सिकोआ को ये चीजें करने के। इसलिए रोमन मेन इवेंट में जब रॉक और कोडी का मैच होगा तो कॉस्ट करवा सकते हैं द रॉक का मैच, कोडी अपनी टाइटल रिटेन कर ले और रोमन वर्सेस रॉक की फ्यूड फॉर रेसलमेनिया 41, लेकिन इस बार विदाउट द चैंपियनशिप। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है जब इन दोनों की फ्यूड हो तो रोमन रेंज एक बेबी फेस कैरेक्टर प्ले करें और द रॉक प्ले
करें एक हील, और इतने ज्यादा डोमिनेंट हील जब पूरी की पूरी ब्लड लाइन उनके साथ हो और रोमन रेंज के अगेंस्ट। और अभी के टाइम पे यही तो सिनेरियो चल रहा है। हो सकता है द रॉक ने सोलो को, टामा टोंगो को अपनी साइड कर लिया, जिमी जो वीक लिंक थे उनको निकाल दिया, ये तो पहले से ही बाहर है, तो वो अपनी एक ब्लड लाइन फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो रोमन रेंज का स्पॉट ले सके, वो ट्राइबल चीफ बन सके, क्योंकि रोमन के पास अब टाइटल तो है नहीं। तो समझ रहे हो आप बात की गहराई को। अब सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज होगी यार ये। जब तक रोमन रेंज वापस नहीं आते तब तक हमें ऊसोस वर्सेस सोलो एंड टामा टोंगा के मैचेस देखने को मिलते रहेंगे। जब रोमन रेंज वापस आ जाएंगे तो रोमन वर्सेस सोलो का मैच हो जाएगा, और सेम टाइम पे रॉक और कोडी का मैच हो जाएगा। जब रोमन को समझ आएगा कि यार सोलो खुद को ट्राइबल चीफ नहीं समझ रहा, रॉक खुद को ट्राइबल चीफ समझ रहा है और उसने सारे ऑर्डर्स दिए, तो फिर वो रॉक को कॉस्ट करवा देंगे, जिससे कि रॉक और रोमन की फ्यूड जितनी इंटरेस्टिंग पहले थी उससे 100 टाइम्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो मजे आ जाएंगे यार देखने में। और ये था वो सेकंड सिनेरियो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। और थर्ड सिनेरियो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम है, ये सारे ऑर्डर्स एक्चुअली में रोमन रेंज ने दिए। और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि रोमन ने खुद ये चीज कही थी कुछ ही हफ्तों पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में, मुझसे अगला ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ बनेगा। तो क्या पता, हो सकता है सोलो सिकोआ ने अब समझ लिया है कि भाई रोमन रेंज तो अपनी टाइटल हार चुका है, वो अब घर चला गया है, तो उसकी एब्सेंस में अब मैं ही तो ट्राइबल चीफ हूँ। ये रोमन रेंज ने खुद ही तो कहा था, इसलिए वो रोमन रेंज को कॉल वगैरह करने से मना कर रहे हैं कि भाई रोमन रेंज को आप छुट्टी पे रखो, उन्हें रेस्ट करने दो, आराम से घर पे चिल मारने दो, वर्कआउट वगैरह करने दो। उन्होंने कहा था मैं हूँ नेक्स्ट ट्राइबल चीफ, तो मैं संभालता हूँ ना सारी चीजें, मैं निकालता हूँ सारे वीक लिंक्स को ब्लड लाइन से जो कि हारते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिमी ऊसो, जो कि जे ऊसो से हारे रेसलमेनिया में, तो उन्होंने जिमी को 7 समुंदर पार भेज दिया। सो दिस इज द स्टोरी लाइन जो कि WWE एक मेगा स्टोरी लाइन की तरह बिल्ड कर रही है, और इसमें तो हमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहेंगे, और धीरे धीरे जिस तरह प्रोग्रेस करती जाएगी ये उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी अपकमिंग फ्यूचर में। आप समर स्लैम वाला टाइम देख लेना, आप क्राउन ज्यूल, रॉयल रंबर और रेसलमेनिया 41 तक देख लेना, ये स्टोरी लाइन कहां से कहां पहुंचती है। एक चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार आप चाहते हो कि एक नया ट्राइबल चीफ आना चाहिए, चाहे वो सोलो सिकोआ हो, चाहे वो द रॉक हो, या आप चाहते हो कि यार जो ट्राइबल चीफ ओरिजिनल है यानी कि रोमन रेंज वही हमेशा ट्राइबल चीफ रहे, या टाइम टू टाइम स्विच हो जानी चाहिए। बेशक रोमन रेंज के पास अभी भी WWE टाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी मेन फोकस रखा जा रहा है रोमन रेंज को। इवन टाइटल तो छोड़ो, जब वो WWE में अपीयरेंस तक नहीं दे रहे तब भी काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार बिना रोमन के होते भी वो कोडी रोड्स को ओवरशैडो कर रहे हैं, जबकि मेन फोकस अभी कोडी रोड्स की टाइटल होनी चाहिए। मेन फोकस अभी भी ब्लड लाइन की स्टोरी को किया जा रहा है। अब यार इस सारी भसड़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बोलता हूँ आप भी मत पढ़ो, जो चीज देखने को मिल रही है एंजॉय करो। एक तरफ ब्लड लाइन की स्टोरी एंजॉय करने को मिल जाएगी, एक तरफ WWE टाइटल वाली स्टोरी लाइन एंजॉय करने को मिल जाएगी, तीसरी तरफ वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल वाली चीजें एंजॉय करने को मिल जाएंगी, जहां पे कि टाइटल चेंज बहुत ही जल्दी होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर चैंपियन, फिर CM पंक चैंपियन बनने वाले, लेकिन कब, कहां, कैसे, ये सब जानना है तो यार ये रही वीडियो आपके सामने। पिछले कल ही मैंने डाली थी, सारा सिनेरियो क्लियर किया था टिल रेसलमेनिया 41। इसे क्लिक करोगे सब जान जाओगे, एक बार देखना जरूर। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।